गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स करेंगे। ठीक है। इसका पहला कंसेप्ट है फैक्टर। अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। समझ आ रहा है? फैक्टर क्या होता है कि किसी भी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, जो पूरा पूरा उसको डिवाइड कर दे, वो उसका फैक्टर कहलाता है। यानी जब भी आपको फैक्टर निकालना है किसी भी नंबर का, तो हम ये फाइंड करेंगे कि उस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। जो भी नंबर उसको डिवाइड करेंगे वो सारे उसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे 18 है, 18 की फैक्टर में फाइंड करना है, तो हमें ये देखना है कि 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देते हैं। 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे। 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, 9 भी डिवाइड कर देगा और 18 भी डिवाइड कर देगा। ये सारे नंबर 18 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये सारे नंबर 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 18 किस किस के टेबल में आता है। 18 जिन नंबरों के टेबल में आएगा वो सारे नंबर 18 के फैक्टर होंगे। 18 1 के टेबल में भी आता है, 18 2 के टेबल में भी आता है, 18 3 के टेबल में भी आता है, 18 6 के टेबल में भी आता है, 18 9 के टेबल में भी आता है और 18 18 के टेबल में भी आता है। तो 18 इन सब के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये सारे नंबर 18 के फैक्टर्स हैं। इसी या फिर आप दूसरे शब्दों में क्या कहें कि 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करें। दोनों एक ही बात है, जिससे आपको समझ आ रहा। हम ये देखेंगे कि 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है। जो भी नंबर 18 को डिवाइड कर देंगे वो सारे 18 के क्या होंगे, फैक्टर। ठीक है। या फिर 18 किस किस के टेबल में आ रहा है, जिनके टेबल में भी 18 आएगा वो 18 के फैक्टर होंगे। इस तरह से ये 4 है। अब 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 और 4, क्योंकि 1 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में भी 4 आता है। तो 4 के फैक्टर्स 1 2 और 4 होंगे। इसी तरह से 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 3, क्योंकि 3 जो है 1 के टेबल में आता है और 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। 3 जो है 2 ही नंबर में आएगा, एक 1 में आएगा और 3 में आएगा, इसलिए 3 के 2 ही फैक्टर हैं। 4 के कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर हैं। 18 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। समझ आ रहा है आपको? बहुत ईजी। नेक्स्ट, मल्टीपल। अ नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर है और उसके जितने भी फैक्टर हैं, तो इन सभी फैक्टरों का मल्टीपल 18 है। या फिर आप इसे आसान शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप कि जिस नंबर का भी मल्टीपल निकालना है आपको, तो उस नंबर का टेबल लिख दो। उस नंबर के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे उस नंबर के मल्टीपल होंगे। जैसे 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और ये चलता ही जाएगा। इस तरह से 18 है, तो 18 के मल्टीपल क्या होंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। इस तरह से ये 18 का टेबल लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? जिस नंबर का मल्टीपल फाइंड करना होता है उसमें उसका टेबल लिख देंगे। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये टेबल चलता ही जा रहा है, कभी खत्म होगा ये टेबल, कभी खत्म नहीं हुआ। तो जब टेबल खत्म नहीं हुआ यानी इसके मल्टीपल हम चाहे कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड। तो मल्टीपल्स जो होते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। समझ, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। तो इनफाइनाइट होते हैं, जबकि फैक्टर्स जो हैं वो फाइनाइट होते हैं, क्योंकि 18 जो है वो इन्हीं के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है। फाइनाइट मतलब क्या होता है, मैंने लिमिटेड। इनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं, इसके 18 के सिर्फ 6 ही फैक्टर्स हैं और कोई फैक्टर नहीं आएगा। जबकि मल्टीपल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। समझ आ रहा है? तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। समझ आ रहा है? फैक्टर और मल्टीपल समझ आ गया आपको? बहुत ईजी टॉपिक है, दोबारा समझ लीजिए एक बार इसको। 18 जैसे हमें फैक्टर निकालना होगा, 18 का फैक्टर निकालना है हमें, तो हम ये देखेंगे कि 18 किस किस नंबर के टेबल में आता है। जिस जिस के टेबल में आएगा वो 18 के फैक्टर होंगे। और जब हमें मल्टीपल निकालना होगा तो 18 का मल्टीपल हमें फाइंड करना है, तो 18 के टेबल में जो आएगा वो 18 का मल्टीपल होगा। 18 जिसके टेबल में आएगा वो सारे नंबर 18 के फैक्टर होंगे, और 18 के टेबल में जो नंबर आएंगे वो सारे 18 के मल्टीपल होंगे। इसी तरह से 4 जिसके टेबल में आएगा वो 4 के फैक्टर्स होंगे, और 4 के टेबल में जो नंबर आएंगे वो सारे 4 के मल्टीपल्स होंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, है ना? वेरी इजी कंसेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को समझ आता नहीं रहता है, आगे क्लासेस में ये बहुत काम आएगा। ठीक है, आज के बाद ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके।
नेक्स्ट रिमार्क, इसमें 4-5 ये कुछ रिमार्क्स हैं, ये इसको ध्यान रखना है आपको। इसमें ये है कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमने 3 नंबर 18, 4 और 3 के फैक्टर्स निकाले हैं। इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, यानी कोई भी नंबर लें उसका फैक्टर 1 होता ही है हमेशा। 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये है कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और यहाँ पर 3 नंबर है 18, 4 और 3, तो 18 में भी 18 आ रहा है, 4 में भी 4 आ रहा है और 3 में भी 3 आ रहा है, यानी हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। समझ आ रहा है? यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि हर एक नंबर के 2 फैक्टर होंगे ही। एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, कम से कम 2 फैक्टर होंगे ही। कौन कौन से होंगे? एक 1 होगा और एक नंबर खुद होगा। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा, कम से कम 2 होंगे हमेशा। और वो कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, 1 सबका होता है, और दूसरा इटसेल्फ मतलब नंबर खुद ही जो भी नंबर दिया है वो खुद ही अपने आप का फैक्टर होगा, अपने आप का फैक्टर होता है। 1 और नंबर इटसेल्फ, ये 2 फैक्टर हमेशा होते हैं। बाकी इससे ज़्यादा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो 4 के 3 फैक्टर हैं, 18 है यहाँ पे इसके 6 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं, और 3 के यहाँ पे 2 ही फैक्टर हैं। तो दो ही फैक्टर हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, यानी हर एक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 होगा और वो नंबर खुद होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट रिमार्क, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप ये देखो कि 18 के फैक्टर हमने निकाला है, तो 18 के जितने भी फैक्टर हैं वो 18 से छोटे हैं या 18 के इक्वल हैं, है ना। यहाँ पे 18 आ रहा है लास्ट में, तो ये और बाकी ये जो है 1 2 3 6 9 ये सब 18 से छोटे हैं और ये 18 के इक्वल है। ऐसे हमने 4 का फैक्टर निकाला है, तो यहाँ ये 4 के इक्वल है और ये दोनों 4 से छोटे हैं। यहाँ आपने 3 का फैक्टर निकाला है, तो यहाँ ये 3 के बराबर है, 3 से छोटा है। यानी फैक्टर जो है वो या तो नंबर से छोटा आएगा या नंबर के बराबर आएगा। फैक्टर कभी भी नंबर से ग्रेटर नहीं होता है, हमेशा स्मॉलर होता है। स्मॉलर होगा लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। फैक्टर जो होगा वो नंबर से हमेशा छोटा होता है या नंबर के बराबर होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है एवरी नंबर हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। ये अभी बताया मैंने कि फैक्टर्स जो हैं लिमिटेड होते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स जो हैं वो कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। जैसे 4 का मल्टीपल 4 है, 18 का मल्टीपल 18 है, तो हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल भी होता है, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि मल्टीपल जब आप निकाले हुए तो ये 4 1 जा 4 आ रहा है, फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 आ रहा है। या तो नंबर के बराबर आ रहा है या नंबर से ग्रेटर आ रहा है, नंबर से छोटे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल जब भी आप निकालोगे तो या तो वो नंबर के बराबर होगा या नंबर से ग्रेटर होगा। समझ आ रहा है? नंबर से स्मॉलर कभी नहीं होता है, यानी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है या उस नंबर के बराबर होता है, जबकि फैक्टर जो है वो हमेशा छोटा होता है और उस नंबर के बराबर होता है। इसे समझ आ रहा है? 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं। ये जितने भी रिमार्क लिखाए हैं सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कई बार गलती हो जाती है बच्चों से, इसमें एक बार समझ लोगे तो आपको गलती नहीं होगी। इसमें जो फैक्टर्स हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर या तो उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर के बराबर होंगे, और किसी भी नंबर के मल्टीपल या तो उस नंबर से बड़े होंगे या उस नंबर के बराबर होंगे। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है, और जो फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। 1 सभी का फैक्टर होता है। इतना क्लियर है? अच्छा, ओके। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज नेक्स्ट रिमार्क नंबर 8, एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इट्स मल्टीपल। ये मैंने आपको अभी बताया है कि इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल टेबल में जो आते हैं उनको मल्टीपल बोलते हैं, और टेबल कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मल्टीपल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। बहुत ही आसान है। जब भी आपको परफेक्ट नंबर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे पहले, ठीक है। और जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सम निकालो।
और ट्वाइस द नंबर ये अलग से फाइंड करो। ट्वाइस मतलब डबल, नंबर जो भी नंबर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो नंबर परफेक्ट है, अगर ये दोनों अलग अलग आए तो नंबर परफेक्ट नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल समझ आ जाएगा, ध्यान समझना है आपको। देखो यहाँ 6 है, हमें चेक करना है कि 6 परफेक्ट है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, 6 फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम ये देखेंगे 6 किस किस नंबर के टेबल में आता है। अब देखो किस किस के टेबल में आएगा 6, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2 3 जा 6, 3 के टेबल में आता है 3 2 जा 6, और 6 के टेबल में आता है 6 1 जा 6। तो 6 के 4 फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, इन सबको प्लस कर दो, कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 6, 1 + 2 + 3 + 6, कितना आ गया 12 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, ट्वाइस द नंबर, नंबर का डबल कर दो, 2 × 6, ये भी 12 आ गया। यानी कि सम ऑफ फैक्टर और ट्वाइस द नंबर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेम आंसर आ रहे हैं ना। फैक्टर का सम और नंबर का डबल ये बराबर आ रहे हैं, इसलिए 6 कैसा है, परफेक्ट नंबर है। जबकि यहाँ पे 8 को अगर हम चेक करें तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 8 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। अब इन सबको प्लस कर दो, सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, 1 + 2 + 4 + 8, कितना आएगा ये 15। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ पे ट्वाइस द नंबर करेंगे तो नंबर हमारे पास 8 है, इसका डबल कितना हो जाएगा 2 × 8 16। अब ये दोनों अलग अलग आंसर आ रहा है, सम ऑफ फैक्टर इज नॉट इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर, देयरफॉर 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। समझ आ रहा है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर फैक्टर का सम, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम और नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों अगर सेम आ जाए तब तो वो परफेक्ट नंबर होगा। और फैक्टर का सम और नंबर का डबल अलग अलग आए तो वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। समझ आ रहा है, बहुत इजी कंसेप्ट है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं। 3.1 में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वैसे कोई अगर आती है तो आप कमेंट कर देना, उसके लिए मैं अलग से सॉल्यूशन भेजूंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।